हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे 4 जुलाई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं ताकि ओवरऑल यहाँ पे हम आपको सभी क्वेश्चंस को कवर करा सकें। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। तो देखिए, जब हम कई बार होता है ना कि हम फेल हो जाते हैं किसी काम में, होती है निराशा। ये डेफिनेटली देखिए, एक ऐसा नहीं कि निराशा बिल्कुल होगी नहीं, होगी निराशा, लेकिन आपको ये नहीं करना कि उस निराशा में ही, उस डिसअपॉइंटमेंट में ही आप रहें। आपको वहाँ से कुछ सीखना है कि क्या आपने गलतियाँ की थी जिसकी वजह से आपको ये जो है वो फेस करना पड़ा, और उन गलतियों में आप और बेहतर हों, उनको ठीक करें, दोबारा से काम को शुरू करें और देखना इस बार आपको सक्सेस ज़रूर हासिल होगी। तो इसी तरह से अगर आप वर्क करेंगे तो आप कभी भी देखिए फिर से वापस दोबारा से हारेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल सिकल सेल अनीमिया इरेडिकेशन मिशन 2047 इन विच स्टेट। मोदी जी के द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया जो मिशन है 2047, इसका उद्घाटन किया गया। तो इस मिशन का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में लालपुर विलेज है जहां से इस मिशन को इनॉग्रेट किया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि इस मिशन को इनॉग्रेट किया किसके द्वारा किया गया। आंसर इस मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है कि स्पेशली जो देखिए आदिवासी आबादी है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके बीच सिकल सेल जो डिसीज़ से उत्पन्न जो भी चैलेंजेस आती हैं, हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, उनको, उन चुनौतियों को समाधान करना, उनको एड्रेस करना, देखिए इसका उद्देश्य था। इस मिशन के अंतर्गत जो सिकल सेल है उसको एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2047 तक। बात करें मध्य प्रदेश की तो कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। बात करें नेशनल पार्क्स की तो देखिए कौन कौन से हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क एंड सतपुड़ा नेशनल पार्क। अच्छा, मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को चलिए रिवाइज करते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी सीएम लर्न विद अर्न नाम से जो स्कीम है इसे शुरू किया था। मध्य प्रदेश का 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था? सही आंसर होगा मऊगंज डिस्ट्रिक्ट। तो ये मध्य प्रदेश का 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना। मध्य प्रदेश की सरकार जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने लाडली बहना योजना की इम्प्लीमेंटेशन की अनाउंसमेंट करी। इसके अलावा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार ने स्टेट में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है उसको रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। मध्य प्रदेश का जो पहला ड्रोन मेला था इसे ग्वालियर शहर में ऑर्गेनाइज किया गया। मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसने क्रिएट की इंडिया की पहली साइबर तहसील। मध्य प्रदेश में जो इंदौर रेलवे स्टेशन है इसका नाम जो है वो ट्राइबल आइकन तांत्या भील जी के नाम पर रखा गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने देवर्ण्य स्कीम को शुरू किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर स्कीम को स्टार्ट किया गया था। तो ये हमारी कुछ हो गई इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर ऑफ 2023 विद द एक्सपोर्ट वर्थ 5.37 बिलियन USD। 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक कौन सा राज्य बना है? तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, कौन सा स्टेट बना? आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है अब 15 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर का होम है, जैसे कि जिसमें फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेलकॉम और पेगाट्रॉन ये सभी शामिल हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, सीएम है एम के स्टालिन, गवर्नर हैं RN रवि। राज्यसभा की सीटें हैं 18, लोकसभा सीटें हैं 39 और असेंबली सीटें यहाँ पे 234। नेशनल पार्क्स में है मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। डैम्स में इंपॉर्टेंट है मेटूर डैम, ये कावेरी रिवर पे है, और बैगई डैम है
वैगई रिवर पे। तमिलनाडु से चले मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज़ करा देती हूँ। तो देखिए तमिलनाडु जो है अभी आरबीआई के द्वारा अगर हम बोरो के मामले में यानी जो मार्केट से पैसा लेने की बात करें उसमें लगातार तीसरी बार तमिलनाडु जो है वो नंबर 1 पे रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अभी एक नई स्कीम शुरू की थी वुमेन के लिए जो रात में देखिए अकेले ट्रैवल करती हैं उनके लिए। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तमिलनाडु ने नोटिफाइड किया है कि जो तमिलनाडु का थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे तमिलनाडु का 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड किया गया। एमके स्टालिन सरकार के द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने शिवास एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसकी फुल फॉर्म है सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सोसाइटी। तमिलनाडु सरकार ने ही सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क जो है इसे इनॉग्रेट किया। तमिलनाडु सरकार ने पुधुमई पेन स्कीम शुरू की थी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा कावल उथप्पी एप्लीकेशन को शुरू किया जो इमरजेंसी देखिए हो जाती है उसी दौरान पब्लिक के लिए इस एप्लीकेशन को शुरू किया गया था। इंडिया की पहली जो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस है ये शुरू की थी तमिलनाडु सरकार ने ही। मीनंदम मंजप्पा स्कीम को भी इन्होंने लॉन्च किया। तो ये न्यूज़ हो गई हमारी तमिलनाडु से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट। गवर्नमेंट का जो सागरमाला कार्यक्रम है देखिए उसी के तहत एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित कहाँ किया जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स को विकसित किया जाएगा या फिर इसे डेवलप किया जाएगा गुजरात स्टेट में। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा लोथल में जहाँ पे मैरीटाइम हेरिटेज जो है इंडिया की एंशिएंट से लेके मॉडर्न टाइम तक उसको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। गुजरात की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्टेड ऑपरेशन इन विच स्टेट। भारत का जो पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर है इसका संचालन किस राज्य में शुरू हुआ। सही आंसर है फ्रेंड्स गुजरात स्टेट में जो है इसका संचालन शुरू हुआ है। तो इंडिया जगह का जो पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है इसे गुजरात के काकरापाड़ एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में मतलब इसका जो संचालन है वो शुरू किया गया है। अब बात करते हैं गुजरात से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए गुजरात में अभी अमित शाह ने रिसेंटली लॉर्ड हनुमान जी की 54 फीट टॉल स्टैचू को अनवील किया गुजरात में। गुजरात की असेंबली ने एक बिल पास किया था कि जो पेपर लीक्स होते हैं रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में उनको स्टॉप किया जाए। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे अडानी न्यू इंडस्ट्री ने इंस्टॉल किया इंडिया का लार्जेस्ट विंड टर्बाइन गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा मिशन लाइफ मूवमेंट को शुरू किया गया गुजरात के केवड़िया शहर में। गुजरात की सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम चेंज करके क्या किया है, तो ये भी याद रखेंगे कमलम फ्रूट। गुजरात की सरकार ने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया। गो ग्रीन स्कीम यहाँ पे शुरू की गई। नेक्स्ट याद रखेंगे वतन प्रेम योजना यहाँ पे स्टार्ट की गई। गुजरात की सरकार ने देखिए जो इंडिया का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को सेटअप किया। बालिका पंचायत ये सक्सेसफुली कहाँ पे स्टार्ट की गई है, गुजरात स्टेट में। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई गुजरात स्टेट से। तो बार बार देखिए फ्रेंड्स जब आप इन न्यूज़ को कवर करेंगे तो डेफिनेटली आसानी से आप याद कर पाएंगे करंट अफेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर होगा देखिए पीएम प्रसाद। पीएम प्रसाद जो है इन्होंने प्रमोद अग्रवाल का ये स्थान लेंगे क्योंकि इन्होंने 30 जून को अपना पद छोड़ दिया था। तो अब इनकी जगह पर अपॉइंट होंगे पीएम प्रसाद। अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए डिलॉयट के सीनियर एडवाइज़र अभी बने मनोज कोहली। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बने अजय भटनागर। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर बने अनुराग। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी सीईओ बने हैं रोहित जावा। प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल कौन अपॉइंट हुए, रूबी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओथ एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र
आफ्टर ज्वाइनिंग द एकनाथ शिंदे लेड गवर्नमेंट। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के अजीत पवार। ध्यान रखेंगे ये कौन बने हैं? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हु वॉज रीअपॉइंटेड एज अ सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल की अवधि के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं। इनका नाम ध्यान रखेंगे, तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2023 फॉर हिज वर्क इन पोइट्री एंड लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कविता और साहित्य में उनके काम के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो ये अवार्ड किसे मिला है? माइकल रोसिन को जो है ये ऑनर दिया गया है। माइकल रोसिन को अपने काम और अपने जो परफॉर्मेंस है उसके माध्यम से बच्चों के लिए जो पोइट्री है उसको बहुत ही एक्सेसिबल बनाने के लिए इनको जाना चाहता है, और उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सोशल, पॉलिटिकल और एथिकल होते हैं। कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो देखिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला डॉक्टर प्रभा आत्रे को। गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज से सम्मानित किया गया हरीश दामोदरन को। सुभाष चंद्र बोस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड मिला है उड़ीसा स्टेट डिज़ास्टर को। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड किसे मिला? डॉक्टर के वेणुगोपाल को। तो ये हमारे अभी कुछ अवार्ड्स हैं जो कि फ्रेंड्स रिलेटेड किससे करते हैं? 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपियन नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन लॉजेन डायमंड लीग 2023 विद द बेस्ट थ्रो ऑफ डैश। इनकी जो इसमें सर्वश्रेष्ठ थ्रो रही थी वो कौन सी थी? 87.66 मीटर की, और इस बेस्ट थ्रो के साथ उन्होंने लॉजेन डायमंड लीग जो है इसका टाइटल भी जीता। ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने जो अपनी पहली डायमंड लीग ट्रॉफी जीती थी व्हेन ही वॉन द लॉजेन लीग इन अगस्त 2022। और नीरज चोपड़ा जो हैं ये जैवलिन थ्रो में जो मैंस की रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पे भी है पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has made history by becoming the first Indian cricketer to be signed for the Women's Caribbean Premier League। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए देखिए अनुबंधित होने वाली जो पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनके किसने हिस्ट्री क्रिएट की है? तो आंसर हो जाएगा श्रेयांका पाटिल। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट होता है। चलिए अब कवर करते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू विच ऑफ द इंडियन स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहते हैं हिंदी में कर्करेखा, भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? नहीं ज़रूर पड़ेगा अच्छे से ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन की बात करें तो उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये इंडिया की 8 स्टेट से पास होती है। कौन कौन से? देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये स्टेट्स हो गई, 8 स्टेट्स हो गई जहाँ से होके पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्करेखा। अगला क्वेश्चन, लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। लिंगराज जो मंदिर है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर जो है लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में, और ये जो है मंदिर है ये हिंदू टेम्पल है, और ये डेडिकेटेड किसे है? तो शिवा को ये डेडिकेटेड है। भुवनेश्वर में ये जो ओल्डेस्ट मंदिर है उनमें से एक है। कौन सा? लिंगराज टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सही आंसर होगा गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये चाइना एंड मंगोलिया में पूरा फैला हुआ है। पूरे वर्ल्ड में ये 5th लार्जेस्ट नंबर पे आता है डेजर्ट में। इसके बाद नेक्स्ट है, जत्रा इज़ अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच है? तो ये है वेस्ट बंगाल का ट्रेडिशनल थिएटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सही आंसर है कॉर्बेट। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जो एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ध्यान रखेंगे इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है। कौन से स्टेट में है ये? उत्तराखंड स्टेट में ये लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे हो जाते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट। अब चलिए कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स एट सुपर मार्केट्स। तो जो पतली प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उस पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस जो है इसका उद्घाटन किसने किया? तो मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम। जगन्ना अम्मा जो वोडी योजना है इसे आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड पूल बाई आउट एंड को लैंडिंग सेल टू बूस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो इसे लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन, अजय भटनागर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अजय भटनागर जो हैं ये स्पेशल डायरेक्टर किसके बनी है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलॉयट के सीनियर एडवाइज़र कौन अपॉइंट हुए? तो अभी हमने देखा रिवाइज भी किया था, मनोज कोहली जो हैं ये डिलॉयट के सीनियर एडवाइज़र बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो ये ऑनर मिला है राजेंद्र सिंह धट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग्स। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत है इसमें 100th नंबर पे। और इसमें सबसे आगे कौन सी टीम है? तो अर्जेंटीना सबसे इसमें टॉप पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बीट विच कंट्री इन द एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 इन बुसान कोरिया। तो बुसान कोरिया में देखिए जो अभी एशियाई कबड्डी चैम्पियनशिप हुई थी उसमें भारत ने किस देश को हराया है? तो इसमें भारत ने देखिए ईरान को डिफीट किया है। इंडियन टीम के जो कैप्टन कौन रहे इसमें? पवन सहरावत। ये 9th एडिशन था और इसका 9th एडिशन में इंडिया का ये 8वां टाइटल था। 6 टीम ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस भी हो गए रिवीजन के कंप्लीट। चलिए हमने कल के क्वेश्चन जो पूछे थे उनको डिस्कस करते हैं। देखिए जो मैंने आपको एक इंडेक्स पूछी थी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जिसमें भारत 40th नंबर पे रहा था। देखिए याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन था जो बलिदान स्तंभ है इसे इनॉग्रेट किया गया था श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। सो थैंक यू सो मच, आपके सभी के राइट आंसर रही हैं फ्रेंड्स। आज के हमारे कॉमेंट है प्रिया एंड ऋषितम। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अब बारी आती है आज के टेस्ट के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। अभी रिसेंट की ही न्यूज़ है, देखिए आप सभी को ज़रूर याद होगी। दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉज अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। तो इस पे जो भारत की पहली रिपोर्ट है इसका अनावरण किसने किया। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स ये क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।